बटोगे तो कटोगे जैसे नारे पर भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के चुनाव में बाजी तो मार ली, लेकिन उनका ये नारा अब महाराष्ट्र के चुनाव में गले की हड्डी बन गई है। विपक्ष तो विपक्ष, अब अपने ही पार्टी के गठबंधन के लोग उनके नेता योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए इस नारे का जमकर विरोध कर रहे हैं। उनके ही गुट के नेता अजीत पवार ने इस नारे का विरोध करते हुए कहा कि यह नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। महाराष्ट्र के लोग इस तरह के बयान पसंद नहीं करते। अजीत पवार ने इस नारे को लेकर और पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर और क्या क्या कहा, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने भी भारतीय जनता पार्टी के इस नारे का जमकर विरोध किया। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का नारा देकर अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस नारे का पलटवार करते हुए कहा कि बांटने वाले तो तुम ही हो और काटने वाले भी तुम ही हो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया है बटोगे तो कटोगे, तो इस नारे का आरएसएस ने समर्थन किया है। और आगे उन्होंने कहा कि पहले आप आपस में तय करें कि किसका नारा मानना है, योगी जी का या मोदी जी का, क्योंकि एक कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो वहीं पर दूसरा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एकता का संदेश देते हैं और वो कहते हैं कि एक रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे सीधे पूछा कि आप किसका नारा मानते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता भड़काऊ भाषण देते हैं और झूठ बोलते हैं और लोगों का ध्यान मुख्य मुद्दों से भटकाते हैं। देश को एकजुट करने के लिए कई बड़े कांग्रेसियों ने अपनी जान कुर्बान कर दी है और आप केवल बांटते हैं और दूसरों पर आरोप लगाते हैं। आप कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। जो लोग चाहते हैं कि देश एकजुट रहे वो कभी भी इस तरह के विभाजनकारी नारे नहीं लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको अजीत पवार के उस बयान के बारे में बताते हैं जो काफी सुर्खियां बटोर रही है और जिस बयान की वजह से कहा जा रहा है कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूट सकता है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को मेरे इलाके में प्रचार करने की जरूरत नहीं है और बांटने और काटने वाले नारे पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि यह नारा यहाँ पर नहीं चलेगा। महाराष्ट्र की जनता इस तरह के नारे पसंद नहीं करते। इस तरह के नारे भले ही अलग राज्य के लिए हो सकता है, लेकिन इस राज्य में इस तरह का नारा नहीं चलेगा। यहाँ पर लोग एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। तो इसी को लेकर के सुप्रिया श्रीनेर लिखती हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन में जबरदस्त सिर फुटबॉल चल रहा है। अजीत पवार ने न सिर्फ ये कहा कि नरेंद्र मोदी को मेरे इलाके में रैली करने की जरूरत नहीं है, बल्कि योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे पर भी खड़ी खोटी सुनाई। महाराष्ट्र के लोग इस तरह के बयान पसंद नहीं करते। महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी, शाहू जी, महात्मा फुले और बाबा साहब अंबेडकर की भूमि है। उनकी विचारधारा सबको साथ लेकर चलने की है। इसकी तुलना दूसरे राज्यों से न करें। बाहर के लोग अपने राज्य के हिसाब से बोलते हैं, पर महाराष्ट्र के इतिहास में लोगों ने कभी भी भेदभाव नहीं किया। अजीत पवार महाराष्ट्र का मूड बखूबी समझ गए हैं। महाविकास आघाड़ी की सरकार आ रही है, शायद इसलिए बीजेपी की नफरती सोच से किनारा कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से पहले विपक्ष इस नारे का विरोध कर रहे थे, इस नारे पर पलटवार कर रहे थे, अब जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ महाराष्ट्र में ऑलरेडी सरकार बनाई हुई है, उस पार्टी के लोग अब उस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो नारा दिया गया है, सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो नारा दिया गया है, उस नारे का अब वो खुलकर विरोध कर रहे हैं। जो इसलिए कहा जा रहा है कि इसका असर महाराष्ट्र के चुनाव में देखने को मिल सकता है और कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव होने से पहले पहले बीजेपी जो गठबंधन है कहीं वो टूट न जाए और इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। आपको इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।